तो देखिए, इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राजधानी पटना, राजधानी रांची, बिहार, झारखंड में क्या हाल है, वो भी एक एक तस्वीर हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। पटना से हमारी संवाददाता विनीता मिश्रा हमारे साथ जुड़ रही हैं, तो साथ ही रांची से अविनाश भी हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हैं। सबसे पहले राजधानी पटना का रुख करते हैं, रांची का भी हाल बताएंगे। विनीता, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और योग कितना महत्व रखता है, ये हमारे देश ने समझाया है, दुनिया को बताया है, और खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी अगर बात करें तो उन्होंने एक लंबी लकीर खींची है। इस योग दिवस को लेकर के क्या तैयारी, क्या तस्वीर जो है वो नजर आ रही है पटना में? बिल्कुल राहुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक लंबी लकीर खींच डाली है कि योग कितना महत्वपूर्ण है। योग जो मानव शरीर को निरोग रखता है, और यही वजह है कि अब धीरे धीरे करके हर एक व्यक्ति योग के महत्व को समझ रहा है और अपने भले ही उसके दिनचर्या में कितना भी बिजी शेड्यूल हो, समय निकालकर योग जरूर कर रहा है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और उस मौके पर अगर पटना की हम बात करें तो पटना के लोग योग के प्रति कितने जागरूक हैं, वो ये तस्वीर बयां कर रही है। दीघा घाट की तस्वीर सबसे पहले हम आपको दिखा दें, जहां योग कार्यक्रम थोड़ी देर में शुरू होने वाला है, लेकिन लोगों की जो जागरूकता है वो यहां नजर आ रही है। सभी समझ चुके हैं कि योग ही एक ऐसी विद्या है जो हमें निरोग रख सकता है, और उसके मद्देनजर नगर निगम की तरफ से ये योग का भव्य कार्यक्रम यहाँ दीघा के पास आयोजित किया गया है, जहां पर इसका थीम भी है कि शरीर रहेगा निरोग, जो मानव करेगा योग। और उसके मद्देनजर जो यहाँ तस्वीर है वो भी नजर आ रही है। जो डॉक्टर हैं वो आज यहाँ आम से लेकर खास तक सभी को योग कराएंगे, और उसके मद्देनजर जो तैयारियां हैं वो पूरी की गई है। थोड़ी देर में ये जो कार्यक्रम है वो शुरू होगा। योग कितना महत्वपूर्ण है, योग कैसे हमें स्वस्थ रखता है, हमारे मन को प्रसन्न रखता है। डॉक्टर पंकज भी हमारे साथ हैं। पंकज जी, अभी सभी को योग कराने वाले हैं। योग के महत्व को पीएम नरेंद्र मोदी ने बखूबी समझाया है। योग कितना महत्वपूर्ण है? योग हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर हमें स्वस्थ रहना है तो हमें निरंतर और प्रतिदिन योग का अभ्यास करना होगा। और जैसा कि कहा गया है पहले भी, बहुत गीता के परिभाषाओं में भी, योगा कर्मसु कौशलम, अपने कार्यों को कुशलता पूर्वक करना ही योग कहलाता है। अगर हम अपने आप को पूर्णतः स्वस्थ रखना चाहते हैं, अब बहुत सारी बीमारियों से दूर रखना चाहते हैं, तो अपनी जीवन शैली में हमें योग को प्रतिदिन शामिल करना आवश्यक है। कौन कौन बीमारियों से बचाता है? क्योंकि कहते हैं कि अगर योग करेंगे तो निरोग रहेंगे, दवाइयां नहीं खानी। सारी बीमारियों से, ऐसा कोई रोग नहीं है जो योग से ठीक नहीं हो सकता। अगर आप निरंतरता के साथ और वो इसके जो नियम के अनुसार, ऐसा नहीं है कि आप 2 बजे दोपहर में योग करें, तो ये एक निश्चित समय जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है वो सबसे बेहतर समय होता है। खुली हवा में योग करना वो और अत्यंत लाभकारी है। ऐसे में आज के दिन आप सभी लोगों से हम ये आग्रह करना चाहेंगे कि प्रतिदिन 1 घंटे का योगा अभ्यास अवश्य करें। बिल्कुल, तो प्रतिदिन 1 घंटे कम से कम योगा अभ्यास जरूर करें, तभी आप निरोग रह सकते हैं। और जो ये आम लोग हैं जो योग के प्रति जागरूक हैं, हम उनसे ही बातचीत करेंगे, क्योंकि वो सुबह सवेरे से ही यहाँ पहुंच गए हैं। हर दिन वो योग करते हैं। आज यहाँ भव्य कार्यक्रम है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर, यहाँ जो तैयारियां हैं वो की गई है। ये लोग योग के प्रति कितने जागरूक हैं? क्या सिर्फ आज के दिन योग कर रहे हैं या हर दिन ये योग करते हैं स्वस्थ रहने के लिए? हम इनसे भी बातचीत करेंगे और योग के महत्व को जानने की कोशिश भी करेंगे। क्या नाम है? शोभा देवी। आज योग कर रही है कि हर दिन करती है? नहीं, आज आए हैं। ऐसे भी करती हैं योग? नहीं, ड्यूटी कर। आज से जागरूक होंगी? आज से जागरूक होंगे। योग निरोग रखता है? हाँ, रखता है। तो ड्यूटी के बाद समय बचाएंगे अब कल से? हाँ, बचाएंगे, काहे नहीं। जब अच्छा रहेंगे, सेहत अच्छा रहेगा तो बचाना पड़ेगा। करेंगी कल से? हाँ, करेंगे। तो ये देखिए, कई सारे ऐसे लोग हैं जो आज से योग शुरू कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहले से योग करते आ रहे हैं, लेकिन जो पहली बार योग कर रहे हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि वो आज से शुरू तो करेंगी, हर दिन योग करेंगी। तो ये तस्वीर जो है वो उत्साहित भी करती है कि जो लोग योग नहीं करते हैं वो योग के लिए मोटिवेट भी हो रहे हैं। चलिए राजधानी रांची का भी हाल जान लेते हैं कि वहां किस तरीके से इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लोग मना रहे हैं, कैसे योग का अभ्यास कर रहे हैं। अविनाश हमारे साथ जुड़ गए हैं, न्यूज 18 संवाददाता। अविनाश, आपके पास क्या तस्वीर है इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर?
नहीं, बहुत अच्छी तस्वीर है और पीछे मैं दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से जो तैयारी है वो मंच तो तैयार हो ही चुका है और यहाँ जो अतिथि हैं, खासकर अगर हम विभागीय सचिव की बात करें, अजय कुमार सिंह दिख जाएंगे जो रांची के बीजेपी से विधायक हैं, सीपी सिंह आपको दिख जाएंगे, रांची के डीसी आपको दिख जाएंगे और इन सब के बीच जो सबसे महत्वपूर्ण है और इस बार का अगर हम थीम की बात कर लें तो इस बार थीम महिला सशक्तिकरण की है और इसको लेकर अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर महिलाओं की एक बड़ी भीड़ आपको देखने को मिल जाएगी। अगर हम महिलाओं को स्वावलंबी और सशक्त बनाने की बात करते हैं तो यहाँ ये तस्वीर इसलिए भी ज़रूरी हो जाती है कि ये सुबह सवेरे की तस्वीर है। वैसे तो आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है, लेकिन बहुत सारी ऐसी महिलाएं भी हैं जो अमूमन रोजाना करती हैं। मैडम, ये आज करेंगी या आप रोजाना करती हैं? मैं रोजाना करती हूँ। क्या क्या आप कर लेती हैं और इससे आपको क्या लगता है, क्या फायदे हैं आपके जीवन में या स्वस्थ रहने में, क्या आपको दिख रहा है? योग तो प्राचीन ऋषि मुनियों का एक ऐसी जड़ी बूटी है जिससे हम लोग इतने स्वस्थ और निरोग रहते हैं कि असाध्य से असाध्य रोग भी हम लोगों के ठीक हो रहे हैं। तो इसके लिए तो कुछ कहना ही नहीं है। कितने साल से आप कर रही हैं? ये तो हम बचपन से ही कर रहे हैं, लेकिन अभी मैं यहाँ पर 2 साल से जुड़ी हुई हूँ। मैम, ये इस बार का थीम भी जो है महिलाओं पर ही रखा गया है, आपको अच्छा लग रहा है? इस बार पूरे देश भर में महिलाओं को ही फोकस किया जा रहा है क्योंकि घर की महिलाओं को स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। अगर वो स्वस्थ रहेंगी तो पूरा परिवार भी स्वस्थ रहेगा। एक नारी ही समाज को बनाती है, समाज को बिगाड़ती है। तो आज देखिए, आज समाज में नारियों के नारी से ही मतलब आज हमारा योग जो बढ़ रहा है ये आज नारी से ही हो रहा है। योग का प्रचलन आज हमारे देश में नहीं, विदेशों में भी बहुत हो रहा है। देखिए, यहाँ से अगर आप लास्ट तक देखें तो आपको यहाँ जो महिलाएं हैं वो दिख जाएंगी, हर उम्र की महिलाएं हैं। दीदी, आप करती हैं योग? रोज करती हैं? हाँ जी, योग करती हैं। कहाँ से हैं आप? हम लालपुर। तो ये कितने सालों से करी और इसके क्या फायदे हैं आपको समझ में आ रहे हैं? आप दूसरे महिलाओं को बताना चाहेंगी क्यों जरूरी है? योग देखिए सबके लिए जरूरी है। अगर हम लोग स्वस्थ खुद रहेंगे तभी हम अपने परिवार को, समाज को, सबको स्वस्थ रख सकते हैं। पहले खुद स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। इस बार कहा जा रहा है कि महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है, इस बार थीम यही है। हाँ, तो महिला सशक्तिकरण तो महिला का तो है ये। देखिए, महिला का आप पीछे देखिए, पीछे तक महिला ही महिला है, सिर्फ महिला है। देखिए, सही में आप दोनों ही तरफ अगर आप देखें इस भीड़ में सबसे ज्यादा आपको महिलाएं दिख जाएंगी। पीछे जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट आए हैं, अलग अलग स्कूल और कॉलेज से यहाँ स्टूडेंट जुटे हैं। थोड़ी देर में ये कार्यक्रम भी शुरू हो जाएगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि जो भीड़ दिख रही है, अगर इस फन पार्क में जो बिरसा मुंडा फन पार्क है और इस पार्क में अगर रोज इतनी भीड़ आ जाए तब संभवतः ये जो योग दिवस हम लोग हर बार एक दिन मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, लेकिन अगर ऐसी भीड़ अगर रोज जमा हो तो लगातार इससे फायदे भी होंगे। और खासकर जो राजधानी, देखिए यहाँ जो महिला है वो उन्होंने शुरू भी कर दिया। वैसे तो कार्यक्रम में अभी थोड़ा विलम्ब है। दीदी, क्या क्या आप कर लेती है, जरा बताइए। प्राणायाम में कर लेते हैं, थोड़ा सा बहुत सा आसन कर लेते हैं। ऐसे थोड़ा स्टार्टिंग कुछ दिखाइए। वज्रासन हुआ, भुजंगासन हुआ, कपाल भाती हुआ। आप रोज करती हैं? हाँ, रोज करते हैं। हमारे योगा इंस्टीट्यूट सेंटर पार्क में आती है? अच्छा, सेंटर में आ जाती हैं। और अगर नहीं आ पाए तो फिर घर में करते हैं। घर में करते हैं। आप क्या दूसरे महिलाओं को भी मोटिवेट करती हैं? हाँ, हम तो बहुतों को करते हैं। बहुतों तो सुनते भी हैं, बहुत नहीं भी सुनते हैं कि टाइम नहीं है, मगर इसके लिए टाइम निकालना बहुत जरूरी है, 1 घंटा अपने लिए। अभी कहा जाता है कि योग अगर करना हो तो सुबह के वक्त में करना चाहिए और खुली हवा में। तो ये कुछ लोग समय पर नहीं करते हैं, कभी भी करते हैं, तो इसका तो फायदा होता है? देखिए, सुबह करने में ज्यादा फायदा है, बाद वाले में भी फायदा होता है, मगर उतना नहीं होता है जितना सुबह वाले में होता है। देखिए, ये सही कह रही है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप सुबह के वक्त योगा करें तो उसके ज्यादा फायदे हैं और ये करना भी चाहिए। देखिए, यहाँ जो महिलाएं हैं ये आपको जो सरकारी महिलाएं हैं, अलग अलग विभागों में है, स्वास्थ्य विभाग की जो महिलाएं हैं वो यहाँ आपको दिख जाएंगी। और सामने जो है इस वक्त जो अतिथि हैं वो मंच पर आ चुके हैं और उनका एक एक कर उनका बिल्कुल बड़ा कार्यक्रम भी रखा गया है ताकि लोग भी इस योग को लेकर के मोटिवेट हो। चलिए एक बार फिर से राजधानी पटना की तस्वीर देखते हैं। विनीता मिश्रा हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं। विनीता, अगर हम अभी की योग के एक मोटिवेशन की अगर बात करें तो जिस हम
अपने प्रधानमंत्री की बात कर रहे थे। 2014 में उन्होंने शुरुआत की, संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपनी बात रखी और उसके बाद से ही जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है उसकी शुरुआत हो गई। उसके बाद से 2015 से जो सिलसिला 21 जून से वो शुरू हो गया और आज 2024 का 21 जून है। तो थोड़ी सी बातचीत लोगों से भी कीजिए कि लोग कितने अवेयर हुए, नए तौर पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से लोगों को अवेयर किया और कहीं ना कहीं ये जो संदेश है हमने ही, भारत ने ही पूरे देश दुनिया को दिया। बिल्कुल राहुल, योग कहते भी हैं कि एक बार फिर से योग के मामले में भारत विश्व गुरु बन रहा है, क्योंकि भारत ही पूरे विश्व को योग करना सिखा रहा है। और पिछले कई वर्षों से जिस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी योग को बढ़ावा दे रहे हैं, दुनिया को बता रहे हैं, योग के महत्व को समझा रहे हैं, उसकी तस्वीर भी पटना क्या पूरे देश में नजर आ रही है। लेकिन फिलहाल पटना की तस्वीर ही हम आपको दिखाएंगे कि कैसे लोग जागरूक हुए। जैसा कि आपने कहा कि 2015 से 2024 जो समय बिता है उसमें लोग कितने जागरूक हुए हैं, क्या आम क्या खास, सभी जागरूक हुए हैं। और यही वजह है कि जो दीघा घाट पर्वों के लिए जाना जाता था, उस दीघा घाट पर अंतर्राष्ट्रीय योग शिविर का आयोजन किया गया है। नगर निगम की तरफ से यह आयोजन हुआ है और खुद नगर आयुक्त भी यहाँ मौजूद हैं। जो तमाम नगर निगम के कर्मचारी हैं उन्हें योग के महत्व को समझा रहे हैं, बता रहे हैं और सभी लोग यहाँ बैठे हुए भी हैं। हम उनसे बातचीत भी करेंगे, बताएंगे भी कि योग का क्या महत्व है। सर, 2015 में योग एक बृहद पैमाने पर पीएम नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था। 2024 नगर निगम के कर्मचारी भी यहाँ योग कर रहे हैं, कितने जागरूक हुए हैं लोग? बिल्कुल, नगर निगम के कर्मियों की जवाबदेही होती है शहर को साफ रखना, सुंदर रखना, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि वो खुद फिट रहे और एक दिनचर्या में योग को भी शामिल करें। चूंकि नगर निगम में दिन रात लोग काम करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, तो उनका स्वास्थ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो आज सारे इकट्ठे यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर इकट्ठे योग करेंगे और फिर उसको अपने जीवन चर्या में उसको शामिल करेंगे। आप भी हर दिन योग करते हैं? मैं कोशिश कर रहा हूँ, करता हूँ, बट आप उसको कोशिश कर रहा हूँ कि हैबिट, उसको आदत उसको बनाए, ये कोशिश। क्या लगता है कितने लोग जागरूक हुए हैं इतने पिछले 8-10 साल लगभग में? नहीं, बिल्कुल, आदमी को रियलाइज होता है किसी चीज का महत्व तब समझ में आता है जब आप कुछ जब हेल्थ खराब होता है तब लगता है कि साहब काश हम योगा डेली करते, फिट रहते। तो वो एक रियलाइजेशन और वो एक आदत कहीं न कहीं वो शामिल करने की आवश्यकता है और हम लोग इस चीज को नियमित अपने कर्मियों के साथ संवाद स्थापित करके उनका स्वास्थ्य जांच कराते हैं और ये उनको बताते हैं कि आप इसको अपने दिनचर्या में शामिल करें। बिल्कुल, तो धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं और ऐसा नहीं है कि कई लोग सिर्फ आज ही के दिन योग करें।